एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए 46वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो बीपीएससी का 46वां पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये कब हुआ है? 2004 में हुआ है। उसका क्वेश्चन हम वन लाइनर में देखेंगे और इसमें जो है जितना भी वन लाइनर में क्वेश्चन है, जितना भी जो है 46वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, सभी को वन लाइनर में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। त्रावणकोर में कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वह कौन थे? तो ये हो जाएगा सीपी रामास्वामी अय्यर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो ये हो जाएगा फैजपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि किस शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे? तो ये हो जाएगा बडही में। इसके बाद अगला, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये हो जाएगा चौरा चौरी कांड हो जाएगा। ये कब हुआ है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। और अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जेपी कृपलानी हो जाएगा 1947 ईस्वी में। इसके बाद है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, इसको विरोध में दोबारा विभाजन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1911 ईस्वी में। इसके बाद है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, लंदन के द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छत्रछाया में हुआ? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी समझौता के। इसके बाद है, 1932 ईस्वी में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था? तो ये हो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये हो जाएगा रेवरंड चार्ली एंड्रयूज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया? तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? ये हो जाएगा न्याय का। अगला देखिए, झंडा गीत किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा श्याम लाल पार्षद हो जाएगा। और भारत का स्थिति क्या है? तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, देशांतर में देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हो जाएगा। इसके बाद हिमालय से काट कर एवं बहाकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हो जाएगा। और विश्व के विशाल वर्लित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा वीटर वाट्स रेंज हो जाएगा, वीटर वाट्स रेंज हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। और भारत की जनसंख्या 100 करोड़ कब हो गई? तो ये हो जाएगा मई 2000 ईस्वी में 100 करोड़ हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा को नहीं होता है। और लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव होते हैं। इसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। अगला देखिए, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए?
तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इसके बाद है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है, तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि हो जाएगा 2002 से 2007 हो जाएगा। अगला देखिए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है, तो टीन और शीशा का मिश्र धातु बना होता है। इसके बाद है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा रहा बल कितना होगा, ये हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, तो इसका भार जो है बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा। इसके बाद है शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ये हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है, तो ये हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसके बाद है अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पादन क्या है, तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसके बाद है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, ये हो जाएगा तांबा का। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह किससे अभिक्रिया करता है, ये हो जाएगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसके बाद है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है, तो ये हो जाएगा एथिलीन। और विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो ये हो जाएगा एक ईस्टर है। इसके बाद है जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है, तो ये हो जाएगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है, ये हो जाएगा रेडॉन गैस नहीं है। इसके बाद है कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है, तो विटामिन के हो जाएगा। और विकास का कारण क्या है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन हो जाएगा। इसके बाद है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयनन पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और शक्करों में सबसे मीठा क्या है, तो ये हो जाएगा सुक्रोज होता है। इसके बाद है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ यानी अलग हुआ है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, तो ये हो जाएगा मधुबनी कला जो हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की पेंटिंग विद्या हो जाएगा। और बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो ये हो जाएगा 243 हो जाएगा। और स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, तो ये हो जाएगा आर्थिक स्थिति को। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, तो ये हो जाएगा आर्थिक स्थिति। और अगला देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा मार्च 1929 ईस्वी। इसके बाद हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है, तो ये हो जाएगा धौलावीरा में। और 16 महाजनों पदों की सूची कहाँ से उपलब्ध हुआ है, तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। इसके बाद है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, तो ये हो जाएगा बिहार के वैशाली में। और किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये हो जाएगा विशाखदत्त। इसके बाद अगला देखिए किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा इंडिका में। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो ये हो जाएगा उदयन के द्वारा। और अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई, तो ये हो जाएगा पाली भाषा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की थी, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो ये हो जाएगा 7 श्रेणियों में। इसके बाद है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, तो ये हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को हम क्या कहेंगे, सीता भूमि कहेंगे। इसके बाद है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके बाद है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी।
सुल्तान के लिए कहा तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था तो ये हो जाएगा चौधरी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है तो ये हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि हो जाएगा मदद ए माशा। इसके बाद अगला देखिए, दास्ता ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, ये हो जाएगा अब्दुल समद के द्वारा। इसके बाद है 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था तो ये हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले मालों पर उच्च तट, यानी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना था, बटलर कमेटी का उद्देश्य हो जाएगा। अगला देखिए, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ, ये हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की, ये हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया तो ये हो जाएगा 1853 ईस्वी में। और लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है तो ये हो जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है, ये हो जाएगा पंचमुखी वर्गीकरण। इसके बाद है बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलता है तो पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में मिलता है। इसके बाद है किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है तो ये हो जाएगा नेपाल। और भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्यमा है तो ये हो जाएगा 12वां। इसके बाद है मिलेनियर विकास लक्ष्य यानी MDG में किसे शामिल नहीं किया गया है तो ये हो जाएगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को। और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है तो ये हो जाएगा विश्व व्यापार संघ को। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया तो ये हो जाएगा पंचशील सिद्धांत। और अगला क्वेश्चन देखिए, UNO के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे तो ये हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। इसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ तो दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे तो ये हो जाएगा फोर्ड थे। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा द हेग में। और अगला देखिए, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे तो ये हो जाएगा मार्च 1997 ईस्वी में। इसके बाद अगला देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था तो 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया था तो ये हो जाएगा तार संचार यानी दूर संचार को शामिल नहीं किया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति स्थल का संबंध किससे है तो ये हो जाएगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी के से हो जाएगा स्वर्गीय शक्ति स्थल हो जाएगा। तो देखिए इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है।